यदुकुल का संहार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्रिका वन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला रची। प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म श्राप ग्रस्त होने पर सबके नेत्र आदि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का सवर्ण कैसे किया। भगवान जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते हैं तब उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाते हैं। तब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं, तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता है, वहां से हटाना नहीं जाता और उनकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। और इनके संबंध में तो कहना ही क्या, महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धा ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें सांख्य रूप मुक्ति मिल गई और उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्ध्यान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही कि श्रेष्ठ यदुवंशियों, ये देखो द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्टक के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंको द्वार क्षेत्र में चले जाएं और वहाँ हम लोग प्रवास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है और वहां हम स्नान करके पवित्र होंगे और उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान और चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं का पूजन करेंगे और वहां स्वास्तिक वाचन के बाद हम लोग गो भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगलमयी मानी जाती है और श्रेष्ठ यदुवंशी देवता ब्राह्मण गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। अपरीक्षित सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर यथा तस्तु यह कहकर उनका अनुमोदन किया और परंतु नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रवास क्षेत्र की यात्रा की और वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगलमय कृत्य किए और यह सब तो उन्होंने किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मरियक नाम की मदिरा का पान करने लगे और जिसके नशे में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। और उस तीव्र मदिरा के पान से सबे के सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे और उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गधा, तोमर और रिष्ट आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मत वाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, ऊंटों, गधों, खच्चरों, बेलों, भैंसों, मनुष्यों पे सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हो और सबकी सवारियों पे ध्वजा फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी थे, आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न साम से और अक्रूर भोज से और अनिरुद्ध सात्यकी से और सुभद्र संग्राम जीत से और भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से
और युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। और इनके अतिरिक्त निष्कंठ, उन्मूलक, सहस्त्रजीत और सत्यजीत और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुद गए। और भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था, इधर मदिरा के नशे में इन्हें अंधा भी बना दिया था। और दाशा, वर्णिक, अंधक, बोझ, सात्वत, मधु, अम्बुद और माथुर, सुरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मारकाट करने लगे। मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का और सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। और अंत में जब उनके सब प्राण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, शस्त्र नष्ट हो भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू करी। और उस एरका नाम की घास वही थी जो ऋषियों के श्राप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। उसे एरका घास कहते हैं। ये राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास ब्रज के समान कठोर और मुद्रों के रूप में परिणित हो गई। अब वह रोष से भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। और उन आताताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। और कुरुनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने लगे और मुट्ठी की मुट्ठी एक एरक का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। और एरक का घास की मुट्ठी ही मुदुर के समान चोट करती थी, जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दवा नल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्म पास से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा भार भी उतर गया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमांत चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर कर लिया और वह मनुष्य शरीर छोड़ दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी ने परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। और भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग क्रांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं का अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। और वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलके बड़ी ही सुहावनी लग रही थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करदनी, कंधे पर यज्ञोपवीत और माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्ष स्थल पर हार, चरणों में नुपुर, उंगलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटने तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे और लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था और उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से
वो अपने बाण की गांसी बना ली थी और उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा और उसने उसे सचमुच हिरण समझकर अपने उसी बाण से बीत दिया। और जब वह पास आया तब देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो यह अपराध कर चुका था, इसीलिए डर के मारे कांपने लगा। दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा और उसने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में यह पाप किया। सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ, परंतु आप यशस्वी और निर्विकार है। आप कृपा कर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। बैकुंठनाथ, मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मैं मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूंगा। भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। और ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापीनी लोग उनके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे जरा तू डर मत, उठ उठ, यह तो तूने मेरे मन का काम किया। जब मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को भी नहीं होती। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, और जब उन्होंने जरा व्याध को ये आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की और नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उनसे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असहाय तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न है, और उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वालों की जैसी दशा हो जाती है, उनके चरण कमलों के दर्शन पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में क्रांति है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज, रथ, पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गए और उसके पीछे पीछे भी भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। और यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उससे कहा कि दारुक, अब तुम द्वारिका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो, और उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारिका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी में डुबो देगा और सब लोग अपने अपने धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सभी की उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का ये आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदंतर वह उदास मन से द्वारिका में चला गया।